नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर राज के एजुकेशन। हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही थी दोस्तों। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं प्रश्न पत्र निर्माण। प्रश्न पत्र के उद्देश्य क्या हैं? ज्ञानात्मक ज्ञानोपयोग एवं लिखित अभिव्यक्ति, संबोधात्मक और कौशल, ये उद्देश्य हैं दोस्तों। याद रखें कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक ज्ञानोपयोग, लिखित अभिव्यक्ति, संबोधन और कौशल। प्यारे साथियों, प्रश्न पत्र का आधार क्या है? नील पत्र। क्या है? नील पत्र या ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्नों का उल्लेख नहीं होता है। किस में नहीं होता? नील पत्र में क्या नहीं होता है? प्रश्नों का उल्लेख नहीं होता है, नहीं होता है, परंतु प्रश्न की संख्या का उल्लेख होता है। इसका मतलब समझें दोस्तों। प्रश्नों का उल्लेख, अगर हम प्रश्न की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये है प्रश्नों की संख्या। इनका उल्लेख नील पत्र में किया जाता है। प्रश्नों का उल्लेख नहीं होता है। प्रश्न जिस प्रकार मान लीजिए दोस्तों, यह है राम गया, यह प्रश्न है एक, यह नील पत्र में उल्लेखित किया जाएगा। नील पत्र में प्रश्न संख्या को कोष्टक के अंदर तथा प्रश्नों के अंक कोष्टक के बाहर होते हैं। प्रश्न की संख्या होती है कोष्टक के अंदर और अंक कहाँ होते हैं? प्रश्नों के अंक होते हैं बाहर। 1/, अगर 2 नंबर देने हैं तो 2। प्यारे साथियों, नील पत्र में 4 प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? 4 तालिकाएं होती हैं। 4 तालिकाएं। याद रखें दोस्तों, कितनी तालिकाएं होती हैं? 4 तालिकाएं होती हैं नील पत्र में। पहली उद्देश्य आधारित, दूसरी है विषय वस्तु आधारित, तीसरी है प्रश्नों के प्रकारों पर आधारित, तीसरा है, चौथा है दोस्तों क्या? तीनों का मिश्रण। प्रश्नों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के प्रश्न। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वस्तुनिष्ठ पहला, अति लघुत्तरात्मक दूसरा, तीसरा है लघु उत्तरात्मक और चौथा है निबंधात्मक। प्यारे साथी, देखते हैं एक एक करके। वस्तुनिष्ठ, इसमें 7, इसमें क्या होता है? वस्तुनिष्ठ में क्या होता है? सत्य असत्य के वाले प्रश्न करने नहीं होते हैं। इसमें सत्य असत्य के, वस्तुनिष्ठ में युक्तिकरण होते हैं और सबसे कम वस्तुनिष्ठ ही होता है। अति लघुत्वात्मक क्या होता है? एक वाक्य में या 5 से या 20 में दिया जाता है उत्तर। इसका प्रश्नों की संख्या होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अधिक क्या होते हैं? याद रखें दोस्तों इसे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अधिक वस्तुनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ व्यापक होता है। प्यारे साथी, और देखते हैं वस्तुनिष्ठ क्या होता है। वस्तुनिष्ठ में सत्य असत्य वाले हाँ और नहीं के प्रश्न होते हैं। इसमें सत्य असत्य के प्रश्न होते हैं। इसमें सत्य असत्य क्या है, इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं वस्तुनिष्ठ में। वस्तुनिष्ठ में प्यारे साथी, और बहु विकल्प और युगलीकरण सबसे कम वस्तुनिष्ठ। इसे याद रखें, सबसे कम वस्तुनिष्ठ। अंत सर्वाधिक विश्वसनीय, यह सर्वाधिक विश्वसनीय और विषय वस्तु बहुत अधिक होती है। इसमें विषय वस्तु अधिक होती है। और अति लघुत्वात्मक प्रश्न क्या है? एक वाक्य या 15 से 20 शब्दों के उत्तर देना होता है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अधिक व्यक्तिनिष्ठ विषय वस्तु व्यापक होता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं 50 से
लघु उत्तरात्मक प्रश्न कौन से होते हैं? 50 से 100 शब्दों के बीच में। सॉरी दोस्तों, 50 से 100 शब्द, 100 शब्दों के बीच में होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? मौखिक परीक्षा के लिए यह श्रेष्ठ है। क्या है? मौखिक परीक्षा के लिए, मौखिक परीक्षा के लिए यह श्रेष्ठ है। व्यक्ति निष्ठता अति लघु से ज्यादा है। विषय वस्तु अति लघु से कम व निबंधात्मक से अधिक है। इससे तो ज्यादा है और निबंधात्मक से कम है। निबंधात्मक में क्या होता है? निबंधात्मक में होता है एक लेख दोस्तों। निबंधात्मक प्रश्न में होता है लेख, जिसे व्यक्ति या उससे सर्वाधिक स्वतंत्रता मिलती है। व्यक्ति की सर्वाधिक स्वतंत्रता उत्तर लिखने के केस में मिलती है, निबंधात्मक में मिलती है दोस्तों। सृजनात्मकता की जांच हेतु उपयोगी है, यह उपयोगी है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के लिए लघु उत्तर प्रश्न उच्च। याद रखें दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सा है? लघु उत्तर प्रश्न महत्वपूर्ण है। और उच्च कक्षाओं के लिए दोस्तों, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या है? निबंधात्मक प्रश्न चाहिए। देखते हैं दोस्तों, निबंधात्मक व्यक्ति निष्ठता, लिखने की स्वतंत्रता, यह है ऐसे एरो होता है। वस्तुनिष्ठ में नीचे, और वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता, कोई भी बालक उत्तर दे फिर भी उत्तर समान रहे, यह है 2। इसका मतलब यह होगा कि निबंधात्मक सर्व उत्तर है और लघु उत्तर उससे नीचे, और अति लघु उत्तर फिर नीचे, और फिर वस्तुनिष्ठ उससे नीचे। अगला देखते हैं दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या है? देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण साधारण तौर पर वार्षिक परीक्षा होती है। क्या होती है? वार्षिक परीक्षा होती है, जिसे हम अंत में परीक्षा कहते हैं ना, वो वार्षिक परीक्षा कहलाती है। साधारण तौर पर क्या कहलाती है? वार्षिक परीक्षा। शिक्षण के द्वारा बालक जो कुछ भी सीखता है वह पेपर पर उसकी उपलब्धि होती है। याद रखें दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण की क्या परिभाषा? शिक्षण के द्वारा, टीचर के द्वारा, शिक्षण मतलब अध्ययन के द्वारा बालक जो भी कुछ सीखता है और पेपर पर जो उसे उपलब्ध लिखता है, उसे वह उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। उपलब्धि परीक्षण नीलपत्र पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है ये दोस्तों? याद रखें, नीलपत्र पर आधारित होता है। ये नीलपत्र पर आधारित होता है। उद्देश्य क्या है इसके? विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन। क्या है इसके उद्देश्य? विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन। ABC ग्रेड देते हैं ना, ABC श्रेणी विभाजन। शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, निर्माण करना, विद्यार्थियों का स्तर जानना, संख्या या कक्षा का स्तर जानना। संस्था का स्तर कैसे जाना जाता है? उपलब्धि परीक्षण के। शिक्षक का स्वयं का मूल्यांकन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये शिक्षक का स्वयं का मूल्यांकन किस विधि के द्वारा होता है? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण। प्यारे साथियों, देखते हैं अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण होता है इसमें। अगला है डगलस एवं हॉलैंड। डगलस एवं हॉलैंड जी क्या कहते हैं? देखते हैं दोस्तों। ये डगलस और हॉलैंड जी के उपलब्धि परीक्षण कितने हैं? 2 प्रकार के। मोस्ट इंपोर्टेंट
डगलस और हॉलैंड ने कितनी उपलब्धि परीक्षण में कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं दोस्तों। क्या क्या है? मूल्यांकन भी और मूल्यांकन भी। इसका अर्थ क्या समझते हैं दोस्तों? मूल्यांकन भी और एक मूल्यांकन भी। मूल्यांकन के बाद में एक मूल्यांकन, इसका मतलब ये हुआ मूल्यांकन में भी। अब हम मूल्यांकन करते हैं ना दोस्तों, मूल्यांकन भी करते हैं ना, मूल्यांकन के बाद में एक मूल्यांकन किया जाता है, वह उपलब्धि परीक्षण। सीधी सी भाषा हम समझे दोस्तों, मूल्यांकन के बाद एक मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण है। अब देखते हैं दोस्तों 2 प्रकार कौन सा है? प्रमाणीकृत या गुणात्मक शिक्षण। अप्रमाणीकृत या असंख्यात्मक शिक्षक। इसे मानवीकृत या मानवीकृत है। इसे एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। साथियों देखते हैं, गुण व्यवहार का पता लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? प्रमाणीकृत में गुण और व्यवहार का पता लगाया जाता है। प्रश्नावली विधि है ये, साक्षात्कार है, संचय विधि और समाजी मिति विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि है, अवलोकन विधि, रेटिंग स्केल, जांच सूची, हाव भाव। जांच सूची में क्या आता है? हाव भाव देखा जाता है। और ये हंसावृत्ति है। अप्रमाणीकृत में क्या होता है दोस्तों? अप्रमाणीकृत में होता है ज्ञानात्मक पक्ष का पता लगाया जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्ञानात्मक। अप्रमाणीकृत में क्या किया? ज्ञानात्मक पक्ष का। और प्रमाणीकृत में गुण व्यवहार का पता लगाया जाता है। इसे याद रखें दोस्तों, गुण व्यवहार का पता इसमें लगाया जाता है और ज्ञान का पक्ष इसमें अप्रमाणीकृत संख्यात्मक में लगाया जाता है। यह मौखिक, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, प्रयोगात्मक भी हो सकता है। अब मौखिक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसमें मौखिक होते हैं वस्तुनिष्ठ से अति लघुत्वात्मक, लघुत्वात्मक, निबंधात्मक। अब वस्तुनिष्ठ भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण ये अपनी याद क्षमता के अनुसार दिया जाता है। प्रत्याभिमान, प्रत्याभिमान। प्यारे साथी देखते हैं प्रत्यास्मरण क्या है? साधारण प्रत्यास्मरण। इसमें साधारण प्रत्यास्मरण किया जाता है और इसमें साधारण, इसमें सिंपल तरीका से सिंपल वाक्य क्वेश्चन पुट ऑफ किए जाते हैं इसमें दोस्तों। अब दूसरा है रेगिस्तान की पूर्ति भी की जाती है इसमें 2 प्रकार के हो गए दोस्तों। ये प्रत्याभिमान में क्या होता है? सत्य असत्य वाले प्रश्न होते हैं, मिलान वाले होते हैं दोस्तों, बहुविकल्पी, अनुरेखता प्रश्न और वर्गीकरण प्रश्न होते हैं दोस्तों इसमें। साथ ही देख लें उपलब्धि परीक्षण निर्माण के 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? परीक्षण की योजना पहला। दूसरा है प्रश्नों का चयन किस प्रकार किया जाए, प्रश्नों की संरचना क्या करनी है, परीक्षण का मूल्यांकन। देखते हैं दोस्तों मापन मूल्यांकन की विधियां। इसे याद रखें दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण की के निर्माण के लिए कौन कौन से चरण है? 4 चरण है। 4 चरण होते हैं, एक बार और दोहराया जाता। पहला है परीक्षण की योजना। योजना पहले बनाई जाएगी, परीक्षा की योजना। इस प्रकार समझे, परीक्षा की योजना बनाई जाएगी इसमें पहले। योजना के बाद में योजना बन गई, कंप्लीट हुई तो फिर चयन किया जाएगा। चयन करने दोस्तों सॉरी, योजना के बाद में रचना की जाएगी इसमें। रचना के बाद में किया जाता है चयन, फिर चयन के बाद में किया जाता है मूल्यांकन। अगला देखते हैं मापन मूल्यांकन की विधियां। मापन मूल्यांकन की विधियां क्या हैं? 2 है दोस्तों, 2 मापन मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं? 2। और आंकिक, यह है अंकिक, अंक देना मूल्यांकन। मूल्यांकन दोस्तों। दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। प्यारे साथियों, आंकिक मूल्यांकन में देखते हैं मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक, 3 प्रकार के। इसमें लिखित में है निबंधात्मक प्रश्न होते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, प्रत्यास्मरण और सामान्य या रेगिस्तान, ये पहले भी है। प्रत्याभिमान में भी ये सत्य असत्य, मिलान, वर्गीकरण, सादृश्य और बहुविकल्पीय प्रश्न। गुणात्मक में क्या होता है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, विद्यालय अभिलेख और विद्यालय डायरी।
दोस्तों उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या है देखते हैं। प्रश्नों के प्रकार। उपलब्धि परीक्षण में क्या है, प्रश्नों के प्रकार। इसमें पहला है वस्तुनिष्ठ। इसमें सत्य असत्य के प्रश्न, बहुविकल्पीय, मिलान प्रश्न, वर्गीकरण। अति लघुत्तरात्मक में एक शब्द या उत्तर देना या एक वाक्य में। लघुत्तर 4 और 5। इसे याद रखें दोस्तों, किस प्रकार 4 और 5, इसमें क्योंकि याद रखने के योग्य उपलब्धि परीक्षण में प्रश्न होते हैं 4 और 5 वाक्यों के, 4-5 वाक्यों के होते हैं। और हमने बताया, पहले भी बता चुके हैं कि और निबंधात्मक दोस्तों देखते हैं वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, व्याख्या की जाती है, विवेचनात्मक, विवेचन किया जाता है, तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक और समीक्षक की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, मोस्ट है तो दोस्तों ये कक्षा 8वीं, कक्षा 8वीं दोस्तों, यह 8वीं कक्षा तक सर्वाधिक अंक भार लघुत्तरात्मक प्रश्नों की को दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, अंक भार कक्षा 8वीं तक। कक्षा 8वीं तक निबंधात्मक प्रश्नों का वर्णनात्मक होना चाहिए। सबसे सरल निबंधात्मक प्रश्न होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विद्यार्थी की सबसे कम संख्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विद्यार्थियों की सबसे कम संख्या और निबंधात्मक प्रश्नों में विद्यार्थी की सर्वाधिक संख्या स्वतंत्रता होती है। वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता लिखने, यह दोस्तों व्यक्ति है, सॉरी व्यक्ति निष्ठता है, ये व्यक्ति निष्ठता है। वस्तुनिष्ठता तो आगे आएगी। लिखने की स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति में क्या होती है, लिखने की स्वतंत्रता होती है, उसे ही वस्तुनिष्ठता कहते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में सर्वाधिक होती है। किसमें होती है, निबंधात्मक प्रश्नों में दोस्तों याद रखें, निबंधात्मक प्रश्नों में सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठता होती है। अति लघु या लघु वस्तुनिष्ठ सबसे कम व्यक्तिनिष्ठता होती है। देखते हैं दोस्तों प्रश्नों के प्रकार। नीलपत्र में उल्लेखित प्रश्नों की संख्या से दुगने प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। पहला, प्रश्न की शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने वालों हो और प्रश्नों का आकार बड़ा ना हो। अगला है दोस्तों, एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न का उत्तर ना हो। प्रश्नों के सामने क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए दोस्तों। प्रश्न वस्तुनिष्ठ से संबंधित हो। प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्नों का चयन किस प्रकार किया जाता है दोस्तों, प्रश्नों का चयन दोगुने प्रश्नों में से जितने प्रश्नों की आवश्यकता है उन प्रश्नों का चयन उपयुक्तता के आधार पर कर लेना चाहिए। परीक्षण का मूल्यांकन अंत में सभी परीक्षण मानकों के आधार पर प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाता है। प्यारे साथियों, संकलन योजना क्या है देखते हैं। संकलन योजना क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये संकलन योजना, इसमें से हर बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न पत्र की जांच में वस्तुनिष्ठ लाने के लिए तथा विश्वसनीयता लेके लाने के लिए संकलन योजना का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तर के प्रत्येक मूल बिंदु के लिए अंकों का निर्देशन होता है। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी तथा जांचने के निर्देश संकलन
योजना में होते हैं। किस में होते हैं? जांचने और उत्तर कुंजी पर होते हैं। संकलन योजना के उद्देश्य क्या है दोस्तों? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायक, प्रश्नों की संख्या निर्धारित, छात्रों में की कठिनाइयों का निर्धारित करना, छात्र किस में कठिनाई कर रहे हैं। नोट है दोस्तों, नोट इंपॉर्टेंट है ये लाइन दोस्तों। इसमें क्या है? प्रमाणीकृत परीक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। प्यारे साथियों, अगला देखते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव नहीं है। आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। से मिलते हैं एक नई और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।